जय हिंद। आज जो हम लोग बात करेंगे वो नई शिक्षा नीति के ऊपर यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो थोड़ा अलग है पुराने वाले पॉलिसी से। मतलब इस बार 5+3+3+4 और अधिकतर लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आखिर है क्या। तो जो शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया था वो सबसे पहले लाया गया था 1968 में, सबसे पहली दफ़ा बदलाव लाया गया। दूसरी दफ़ा जो बदलाव लाया गया था वो 1986 में लाया गया। और उसके बाद अभी जो बदलाव लाया गया वो 2020 में बदलाव लाया गया था। और ये जो इम्प्लीमेंट होगा यानी लागू होगा अब हमारे देश में, वो तकरीबन 2022 या 23 तक समय लग सकता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का रूल फौरन लागू नहीं होता, 2-3 साल समय लग जाता है। और वो वैसे भी अभी कोरोना है तो इस कारण से थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो मान के रखो 2-3 साल समय ये लागू होने में लग जाएगा। ये जो शिक्षा नीति वो बहुत बेहतरीन शिक्षा नीति है। ये इस शिक्षा नीति को गांव के पंचायत वर्ग के सलाह मशवरा से इस शिक्षा नीति को बनाया गया। और ये जो शिक्षा नीति है वो सभी के लिए बेहतरीन है। अब जरा हम इस शिक्षा नीति के ऊपर बात करेंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। देखो, पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो 10+2 में पढ़ते थे, यानी पहले 10 करते थे, फिर 2 साल और करते थे, इंटर हो जाता था हमारा। तो ये 12 साल हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा अलग होगा और इसकी पढ़ाई की जो शुरुआत होती थी वो 6 साल के उम्र में होती थी। यानी जो हम लोग पढ़ना शुरू करते थे वो 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे 3 साल के उम्र में ही पढ़ना शुरू कर देंगे ये। और सबसे पहले 5 साल का जो प्रोग्राम होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन। ये 3 साल जो पढ़ने इसलिए बोला गया क्योंकि देखो, दरअसल क्या होता है, छोटा छोटा जो बच्चा लोग होता है डायरेक्टली 6 साल में जब स्कूल जाता है तो उन लोग को स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि बच्चा स्कूल जाएगा जरूर लेकिन पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, खेलना है। क्या कर रहा है, खेलना है, इधर उधर करना, कपड़ा गंदा करना है। तो छोटा छोटा बच्चा लोग के लिए खेल कूद रख दिया गया। कोई भी बच्चा जाहिर सी बात है क्या करेगा, सिर्फ खेलेगा कूदेगा, पढ़ना लिखना चाहता नहीं है। तो बच्चा लोग के लिए 3 साल नो पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ खेल। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि एग्जाम नहीं होगा, 5 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं होगा। अब 3 साल सिर्फ खेल कूद करने के बाद, अपना मन मर्जी करने के बाद आप क्या करोगे, 2 साल थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा 1 और 2 में। लेकिन एक और अच्छी बात है कि इसमें आपको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। अब बच्चा को बहुत मजा आएगा, बच्चा को दिमाग पे लोड नहीं होगा। अब बच्चा को खाली क्या होगा कि हमको बस जाना, खेलना कूदना, थोड़ा बहुत 2 साल पढ़ना होगा, तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा क्योंकि एग्जाम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अब इससे क्या होगा कि बच्चा को एक आदत सा लग जाएगा। अब बच्चा को जैसे ही आदत लगेगा तो उसको नेक्स्ट स्टेप में डाल दिया जाएगा, यानी कि प्रिपरेटरी में। प्रिपरेटरी ये 3 साल का प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 5 हम लोगों ने पूरा कर लिया, अब हम लोग 3 में आएंगे। अब 3 में क्या है, हमको एग्जाम देना है और ये होगा 3 से 5 क्लास तक। क्लास 3 से शुरू होगा और ये जाएगा 5 तक। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कुछ एक्टिविटी भी कराया जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों से भी जोड़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से किया जाएगा। अब उसके बाद लैंग्वेज जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी में पढ़ाई कर सकते हो, या गुजरात में हो तो गुजराती में पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो लैंग्वेज है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में तो मराठी से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो। यानी कि अगर आपको अंग्रेजी से, आपको मीडियम आपको अंग्रेजी रखना है तो आप अंग्रेजी भी रख सकते हो, यानी इंग्लिश रख सकते हो। आपको अगर रीजनल लैंग्वेज लेना, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, या फिर आप बंगाली लेना चाहते हो तो उससे भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो। और अधिकतर जितना भी प्राइवेट स्कूल होगा वो इंग्लिश ही लेकर के पढ़ाएगा। जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो तीसरे या 3 ईयर के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मिडिल स्टेज। पहला 5 साल का प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया, फिर 3 साल का भी देख लिया। अब जो देखेंगे वो नेक्स्ट के 3 साल का। अब 3 साल हम लोग को कौन कौन से क्लास में पढ़ना है, 6, 7 और 8। इसमें भी एग्जाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज। इसमें हम लोग को जैसे मैथ पढ़ते वैसे ही पढ़ना है, साइंस वैसे ही पढ़ना है, आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब चीजें पढ़ना। एक चीज यहां पे ऐड होगा वो कंप्यूटर है। जैसे कि कंप्यूटर सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर आपको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाएगा। आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो प्रैक्टिकली समझाई जाएंगी, तो ये वोकेशनल कोर्सेज आया जाएगा। अब उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि आप इंडियन लैंग्वेज भी एक ले सकते हो। इंडियन लैंग्वेज का मतलब है कि आप उर्दू ले सकते हो, आप संस्कृत ले सकते हो, ये सभी लैंग्वेज लेकर के पढ़ सकते हो। तो
इन सब के अलावा आपको इंडियन लैंग्वेज एक लेना है तो ये ले सकते हो। वोकेशनल में आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अगर किसी को मान लो जैसे कि सिलाई करने का मन है तो वो सिलाई वगैरह भी सीख सकता है, ये एक ऑप्शनल रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी स्टेज जो कि 9, 10, 11 और 12 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो जो नेक्स्ट 4 साल पढ़ना है वो हम लोग को सेकेंडरी स्टेज में पढ़ना है और ये 9 to 12 होता है। इसमें बहुत अच्छी चीज की गई है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं रखा गया। स्ट्रीम का मतलब देखो, स्ट्रीम जो भी होता है वो 10th के बाद 11th और 12th के लिए होता है। तो इसमें कोई भी स्ट्रीम, जैसे कि हम लोग लेते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो वो आप लोगों को नहीं लेना पड़ेगा, आप लोगों को बस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अलग अलग आप लोग सब्जेक्ट ले लोगे, मान लो 5 सब्जेक्ट लेना है तो आप हो सकता है फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, या फिर मैथ्स के साथ साथ आप और भी कुछ ले सकते हो, इंग्लिश ले लो, और उसके साथ साथ आपको अगर मन है कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हो। तो आप अलग से सब्जेक्ट ले सकते हो, आप साइंस का 3 सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स का 1 ले लो, एक कॉमर्स का भी ले सकते हो। तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको साइंस लेके पढ़ना है। अब स्ट्रीम खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा, आप इंटर जरूर करोगे लेकिन सब्जेक्ट के साथ, तो आप सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो। हाँ, अब ये अलग सी बात है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा। उसके साथ आप सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ भी रख सकते हो, सिंपल है। अब उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप कितना हट के कुछ अलग कैसे सोच सकते हो। एक तो होता है कि सिंपल आप कुछ पढ़ाई कर लो, एक होता है कि कुछ कुछ हट के आप कुछ सोचोगे। क्या सोचोगे, जैसे कि मान लो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कुछ हट के सोचोगे। आप सिंपल अगर बात करोगे, जैसे कि मान लो न्यूटन ने कहा सेब नीचे गिरा, तो सेब नीचे क्यों गिरा, ये थोड़ा अलग हट के कि कैसे गिरा, क्या है वजह, क्या, तो थोड़ा और इसको डिटेल में सोचो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में क्यों घूमता, प्रोटॉन क्यों नहीं घूमता, ये सब थोड़ा हट के कुछ सोचने वाला। तो ये सब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आपको 9 to 12 करना होगा। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको इस एग्जाम भी सेमेस्टर वाइज, यानी कि हर 6 मंथ में एक सेमेस्टर देना होगा। जैसे ईयरली देना पड़ता था, अब वैसा नहीं होगा, अब आपको सेमेस्टर में देना होगा। और बहुत अच्छी एक और चीज़ है कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सीखना होगा, सीख सकते। जैसे कि आप अरबिक ले सकते हो, आप फ्रेंच ले सकते हो, आप जापानीज ले सकते हो, आप इंग्लिश ले सकते हो, कोई भी लैंग्वेज लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज को छोड़ करके, क्योंकि चाइना के साथ अभी थोड़ा सा इशू है जिस कारण से गवर्नमेंट ने ये अभी अलाउ नहीं किया है। तो चाइना को चाइनीज लैंग्वेज नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए, बाकी सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, आप जो भी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो 9 से लेकर 12 तक ये प्रोग्राम है, जो कि सबसे बेहतरीन ये लगा कि स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, स्ट्रीम जैसा कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट 5 लेकर के सिर्फ पढ़ सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको मन किया तो आपने एक ज्योग्राफी ले लिया, आपको मन किया आपने एक अकाउंट्स ले लिया, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है, आप सबसे 2-2 सब्जेक्ट लेकर के भी पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको पीसीएम लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा मेडिकल फील्ड के लिए, तो आपको वहां पे लेना ही पड़ेगा। तो उस केस में वो अलग कंडीशन है। अब ग्रेजुएशन वाले लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेजुएशन में क्या क्या बदलाव आया है। तो ग्रेजुएशन वालों को बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी बदलाव किए और जो कि बहुत बेहतरीन है। अब ये 4 साल का प्लान कर दिया गया और फिर से वही बीए, बीएससी, बीकॉम सब खत्म। आप बस नॉर्मली बैचलर डिग्री करोगे और साथ में आप सब्जेक्ट का भी कोई इशू नहीं होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके साथ ही सबसे पहले में 1 साल का अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो 1 साल में आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, यानी 1 साल भी वैलिड होगा तो 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मान लो आपने 2 साल किया तो 2 साल में आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, तो आप डिप्लोमा हो जाओगे। उसके बाद अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की तो आपको अब डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन में। हाँ, अगर आपको जॉब करना है या कंपटीशन का एग्जाम देना है तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा डिग्री में। अगर आपको मान लो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी वगैरह देना है तो आप सोचते हो कि 2 साल का कोर्स करके दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। आपको कम से कम 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। देन आप कोई भी अच्छे जॉब में जा सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने 4 साल का कोर्स किया तो 4 साल में आप रिसर्च करोगे, चौथे साल में आप रिसर्च करोगे। इसमें जो एक बहुत अच्छी बात वो ये है ना कि आप
री एंट्री कर सकते हो, दोबारा एंट्री कर सकते हो। ये दोबारा एंट्री का क्या सेंस है, समझने का कोशिश करना। देखो, अगर मान लो कोई बचवा, अगर मान लो पहला साल करता है, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, अब मान लो उसका घरेलू हालत खराब है, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा। लेकिन अब 1-2 साल के बाद थोड़ा स्थिति अगर सुधर गया, तो वो सोचेगा कि अगर हम एडमिशन ले लें। तो अब सोचो, अगर 1-2 साल पढ़ के वो एडमिशन लेता है, अभी के हालात में अगर अभी की बात करें तो क्या होगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नीति आ जाएगा तो 1 साल वाला, 1 साल के बाद क्या करोगे आप, अगर 1 साल पढ़े हुए हो तो डायरेक्टली आप कहां पे एडमिशन लोगे, दूसरे साल में, यानी कि डिप्लोमा में आप आके एडमिशन लोगे। अगर मान लो 2 साल का कर लिए हो तो सीधा कहां पे आके एडमिशन लोगे, तीसरे साल वाले में। और अगर तीसरे साल में किए हो तो चौथे साल में आकर के एडमिशन ले लोगे। तो ये एक सबसे अच्छा चीज है। अगर देखोगे तो री एंट्री ये बहुत अच्छा है कि अगर आप 1 साल करके घरेलू हालत सही नहीं है तो आप 1-2 साल पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी दूसरे साल में आकर एडमिशन ले सकते हो, जो कि अभी नहीं है। और ये सबसे अच्छी चीज है। इसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे। ये 1 और 2 का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी जो है वो 1 साल का या 2 साल का। अगर कोई स्टूडेंट 4 साल का कोर्स करता है तो उसके लिए पीजी हो जाएगा 1 साल का। अगर कोई बच्चा सिर्फ 3 ही साल करके भाग जाता है तो उसके लिए होगा पीजी 2 साल। सरकार बोलेगी तू ही होशियार है, तुमको 5 साल करना पड़ेगा। अगर जो 4 साल करके आएगा उसके लिए 21 साल, और जो 3 साल करके आएगा उसके लिए 2 साल और लगाना पड़ेगा पीजी करने के लिए। तो ये है नया शिक्षा नीति जो कि बहुत बेहतरीन है। खास करके अगर आप देखोगे इंटर के लिए और ग्रेजुएशन के लिए बहुत बेहतरीन नीति, और छोटे बच्चों के लिए खास करके बहुत बेहतरीन, क्योंकि छोटा बच्चा को अभी स्कूल नहीं जाना चाहता तो सिंपल है, उसके लिए 3 साल कोई स्कूल नहीं, जा बेटा स्कूल जा, सिर्फ खेल कूद मौज मस्ती कर, और 5 साल तक स्कूल में रह, आदत लग जाएगा, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा नीति है जो कि अब लाया जाएगा। अब इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो नीति आया उससे क्या क्या फायदा हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर ये नीति आ जाता, ज़रा सोचो, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जीडीपी जो अभी 3% है वो सीधा 6% पे चला जाएगा। तो जीडीपी में बहुत सुधार आएगा। मतलब एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज होता तो बहुत फायदा आएगा। दूसरा जो फायदा आएगा, फी को लिमिटेड कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी स्कूल उस अमाउंट से ऊपर फी नहीं ले सकता। मान लो गवर्नमेंट ने 3000 मैक्सिमम फी कर दिया, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, 3000 से ऊपर फी नहीं ले सकता। अब 3000 से नीचे वो कितना भी ले सकता, 1 रुपया भी ले सकता। तो 3000 से ऊपर कोई भी स्कूल फी नहीं ले सकता। हालांकि इसके ऊपर अभी चर्चा किया जा सकता है बाद में, लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने इतना ही कहा है। उसके बाद वोकेशनल का मतलब सिंपल है, आपको पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ सीखना तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये जो रिजल्ट वाला फंडा, ये सबसे मज़ेदार है। अब जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। पहले क्या होता था, जो आप लिख के आते थे वही हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ बड़ी बदमाश होता है, तो उन लोगों का क्या होगा, उसका मार्क्स कटे, उसका रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट खराब होगा। क्योंकि अब जो रिजल्ट बनेगा वो मार्क्स से सिर्फ नहीं बनेगा, दोस्त लोग, क्लास का बच्चा लोग, वो लोग भी फीडबैक देगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं था, ये पढ़ता था, पढ़ने के साथ साथ बदमाशी बहुत करता था, मारपीट करता था। अब क्या होगा, अब आदमी रिजल्ट अच्छा करने के लिए क्या करेगा, अपने नेचर को, अपना बिहेवियर को बदलेगा, अपने आप को शांत प्रवृत्ति का बनाएगा, अच्छा बनाएगा, दोस्तों के साथ क्या रहेगा, अच्छे से रहेगा, मारपीट नहीं करेगा। उससे क्या होगा, फ्रेंड लोग जो अब बोलेगा नहीं लड़का अच्छा है तो इसका रिजल्ट में अच्छा, रिजल्ट इससे क्या होगा, अच्छा होगा। टीचर भी फीडबैक देगा कि तुम पढ़ता था, पढ़ने के साथ साथ बदमाशी भी करता था, खूब क्लास में बदमाशी किया, क्लास का बल्ब फोड़ा, क्लास का पंखा खराब किया, बोर्ड तोड़ दिया, तो ये सब बहुत सारा बदमाशी किया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा ये सब करने से, देखो अब तुम अपने आप को शरीफ बनाने का कोशिश करेगा, तो अब जब लगातार तुम शरीफ बनाने का कोशिश करेगा तो एक ऐसा समय आएगा जब तुम कुछ सालों के बाद अब तुम्हारा नेचर ही वैसा होगा। तो अब तुम कहीं भी जॉब करेगा, कहीं भी काम करेगा, तो तुम्हारा नेचर क्या होगा, एक शांत प्रवृत्ति का तुम आदमी बन जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पहल है कि इन दोनों चीज़ों को लाया गया, तो ये एक पॉजिटिव में देखा जा सकता है जो कि बेहतरीन है।